हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? आप लोग इसका आंसर बताएंगे साथियों। क्या होगा? वैशाली में, राजगृह में, पटना में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, बिहार, असम या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। असम राज्य की राजधानी जो है साथियों वह दिसपुर है, इसे भी याद रखेंगे। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, इन्हें भी याद रखेंगे साथियों, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके जीएस से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपका प्रश्न न छूट सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 25 मार्च को, 2 फरवरी को या 28 फरवरी को? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों आप लोगों को कुछ जो प्रश्न हैं वो दिवस संबंधित याद करना होगा। जैसे 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, उसी तरह 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप लोगों को साथियों दिवस संबंधित प्रश्नों को जरूर याद करना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ना छूट सके। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? यानी आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मरुस्थल है जो शीत है यानी ठंडा है? थार, सहारा, अटाकामा या अरब? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि इनमें से जो है अटाकामा जो मरुस्थल है वह शीत मरुस्थल है। साथियों आप लोगों को पता है कि थार मरुस्थल जो है वह भारत में स्थित है और सहारा मरुस्थल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे ताकि किसी भी तरह के प्रश्न आपका ना छूट सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है साथियों कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12, 24, 28 या 30? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या है साथियों वह 24 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों की संख्या वह 24 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है? रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि वह फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वह रबी फसल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है कि काल वैसाखी चलती है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काल वैसाखी जो चलती है वह पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि काल वैसाखी जो है वह पश्चिम बंगाल में चलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 का रहा, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1920 में, 1914 में, 1939 में या 1945 में? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वह वर्ष 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था और उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड डफरिन के समय वर्ष 1885 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? तो वो लॉर्ड डफरिन थे और बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में कर्जन के समय में हुआ था तथा इसे जो रद्द किया गया था वह हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।